कोई पुरानी चीज हो या कपड़े के स्क्रैप पीसेस हो, देखते ही हमारे मन में यही ख्याल आता है ये किसी काम के नहीं है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे से यूजेस आज आपको मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो स्टार्ट हम DIY से करते हैं। तो ये जो फ्रेम है ना, पुराना है और ये मैंने रिकॉर्डिंग भी काफ़ी दिन पहले की है, 1-2 मंथ पहले रिकॉर्ड कर दिया था लेकिन शेयर नहीं कर सकी थी। तो आज ना मैंने इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर दिया है। तो फ्रेम मैंने लिया है और उसके साथ साथ एक मेरे पास वुडन पीस है जो लकीली इसके साथ ना बिल्कुल जाके फिक्स हो गया। और उसके साथ साथ इस तरह के ये कुछ हुक्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स की तरह बिल्कुल, और 3 मैंने लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैं इसको लगा दूंगी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि ये ऐसे ही इंसर्ट हो जाएंगे, लेकिन बाद में ना मैंने कुछ इस तरह से इनको ठोका है और बस इनको मैं कुछ इस तरह से ट्विस्ट करती जाऊंगी और यहाँ पर लग जाएंगे। और यहाँ पर ना आप जो एडिसिव हुक्स होते हैं उनको भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, थोड़े से पुराने थे, लेकिन इनके ऊपर मैं कलर को अप्लाई करूँगी तो ये बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो बस इनको मैं अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद जो फ्रेम है ना उसमें इस तरह से इनको फंसा के और यहाँ पर स्टिक कर दूंगी। वुडन फ्रेम है, थोड़ा सा अगर मोटा है ना तो आप नेल्स भी लगा सकते हैं। एक बार पहले भी मैंने बनाया हुआ है ऐसा ही है, लेकिन वो की होल्डर नहीं है साथ में, तो उनको ना साइड्स में मैंने लगा दिए थे नेल्स, तो वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने छोटू सा नया बनाया क्योंकि इसके साथ जो कीज़ है ना उनको भी हम हैंग कर सकते हैं। वैसे इनके ऊपर कोई भारी चीज़ तो रखनी है नहीं, और वुडन पीस है ना अच्छी तरह से फिक्स भी हो गया था, स्टिक हो गया। अब इसके ऊपर मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया है। अच्छा, ये वाला जो गोल्डन शेड है ना बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज होके ब्लैक नहीं हो रहा है, बड़ा अच्छा है। तो ये ग्लाइड के कलर से मेटेलिक, और कुछ अर्सा पहले मैंने लिए थे और बहुत अच्छे हैं ये। तो इस तरह से ब्रश के साथ ही इनको अप्लाई करना होता है, और हुक्स वगैरह के ऊपर कलर वगैरह करके इनको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। और अच्छी तरह से जब ड्राई हो जाएंगे तो फ्रेम के ऊपर भी मैंने कलर कर दिया था। वैसे ये वाइट था, अच्छा ही लग रहा था, लेकिन इस तरह से मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर ऑलिव ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन कलर है, वही मैंने इसके ऊपर कर दिया है। अब देखिए इस तरह से मैं इसको हैंग करूंगी और इसके ऊपर थोड़ा छोटा छोटा सा कोई भी आप डेकोरेशन के पीसेस रख सकते हैं, और साथ साथ कीज है ना उनको हैंग कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा है, छोटू सा है, वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों को ना हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी बहुत प्यारी हो जाती हैं। वैसे फ्रेम्स वगैरह अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आइडिया ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब जो मेरे पास रेड कलर का फैब्रिक है ना वो जीन्स का मटेरियल है, और इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस किए हैं। और ये जो स्क्वायर पीस है ना इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और बड़ा और छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने इसी तरह से ये पहले कार्डबोर्ड का पीस कट किया और इस तरह से रखती गई हूँ, कट करती गई हूँ। और ये वैसे पीसेस है ना पहले एक बार मैंने DIYs में यूज़ किए हुए, तो छोटे छोटे से ही हैं। आप कोई और मटेरियल कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे थरपारकर में जो रली वगैरह बनती है ना इसी तरह से छोटे छोटे से पीसेस होते हैं। वैसे यहाँ पर तो मैंने बड़े किए हैं, स्क्वायर किए हैं। रली जो बनती है ना बड़ी प्यारी वाली, उसमें छोटे छोटे से पीसेस होते हैं ना वो करके लेकिन जोड़े जाते हैं इसी तरह से। और यहाँ तो मैंने थोड़ा सा अंग्रेज़ों वाला तरीका फॉलो किया था, तो मैंने ना 2 शेड यहाँ पर लिए हैं, एक तो रेड कलर है और दूसरा ब्लू है। और साथ साथ ये देखें मेरे पास बिल्कुल 0 साइज़ का जो चिप्स बुकरम है ना वो है, और इस तरह से मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी। मोटा वाला अगर होगा ना तो आपका काम उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा, इसी तरह का आप लीजिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल प्रो है ना तो ये पीसेस एक दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ भी। वैसे मैं भी जोड़ लेती लेकिन मुझे ये ज़्यादा ठीक लगा। तो इस तरह से पहले तो मैंने ये जो पीसेस है ना उनको सेट किए, और उसके बाद इनके ऊपर मैं आयरन कर दूंगी ताकि ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएं। मैंने ये लंबा सा एक पीस बनाया है, और इस तरह से आप कुशन्स बना सकते हैं। सोफ़ा के जो थ्रोज होते हैं ना उनको भी बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं।
अब ना इसके ऊपर जब आयरन में करूँगी ना तो चिप्स बुकरम स्टिक हो सकता है आयरन के ऊपर। तो मैंने ये जो आयरन प्रोटेक्टर है ना, इस तरह की शीट आती है मार्केट में, वो रखी है। वैसे ये मेरे पास थी तो मैंने रख दी, वरना आप कोई भी फैब्रिक का पीस रख के उसके बाद आयरन कीजिएगा, ताकि यहाँ पर ये स्टिक भी हो जाएं और आयरन इनके ऊपर स्टिक भी ना हो। और बस इस तरह से मैं अपना काम यहाँ पर पूरा कर दूँगी। फ्रंट साइड पे आयरन करने के बाद इसकी जो बैक साइड है ना, उसके ऊपर भी मैंने इनको कर दिया है। और बस यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको मैं कट करके सेपरेट कर लूँगी। अब देखें कुछ इस तरह से इसको मोड़ना है और अब यहाँ पर बस सिलाई लगेगी, तो ये जो पीसेस है ना एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। सिलाई की जो मार्जिन है ना, तकरीबन आपको 1 सेंटीमीटर के जितनी रखनी है, थोड़ी सी ज़्यादा इसीलिए कि क्या पता कोई कोना ऐसा ना रह जाए, कोई साइड है ना अनस्टिच ना रह जाए और धागे शागे निकलने स्टार्ट ना हो जाए। वैसे काम तो मैंने काफ़ी पक्का किया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैंने गैप ज़्यादा रखी है और 1 सेंटीमीटर के जितनी मैंने गैप रख के, और यहाँ पर पहले तो मैंने लंबाई में सिलाइयाँ लगाई हैं 2, और उसके बाद क्रॉस करते हुए मैं सिलाई लगा दूँगी। और जो पेस्टिंग शीट है ना, जिसको हम चिप्स बुकरम भी बोलते हैं, तो ये ना बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की है और बिल्कुल नरम वाली है, तो इसके ऊपर सिलाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप थोड़ी सी मोटी लेंगे ना तो आपका काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपको इसी तरह की मिलती है ना तो यही लीजिएगा, वरना आप ना इसको ऐसे ही जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कॉर्नर्स कितनी अच्छी तरह से मैच हो चुके हैं। अब ना मैंने इसके ऊपर एक लाइनिंग शीट रखी है जो फैब्रिक की है, इस तरह से मैं रख दूँगी और अब मैं इसके ऊपर पाइपिंग करूँगी। तो पाइपिंग है ना बैक साइड के ऊपर इसको रखूँगी और पट्टी तकरीबन 1 इंच के जितनी मैंने ली है। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कपड़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो बस 1 इंच के जितनी ही रखी है, लेकिन ये भी पूरी हो गई थी। और बस पहले बैक साइड पे रख के मैंने इसको अटैच किया और फ्रंट साइड पे लाते हुए इसके ऊपर कुछ इस तरह से मोड़ते हुए मैं टॉप पे स्टिच लगा दूँगी और बड़ी अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा है ना कॉटन का है। तो देखें आप ना कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कलर्स है ना उनको भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो इसके अंदर कुछ भी क्विल्टेड बनाने के लिए नहीं ऐड किया है, फोम वगैरह आप चाहें तो फोम भी ऐड कर सकते हैं, कोई कपड़ा कॉटन का वो भी ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से ना बड़ा अच्छा बनता है। तो ये है ना इस स्टेज पे भी यूज़ किया जा सकता है। बस इसकी चारों साइड्स पे जहाँ पर मैंने पाइपिंग की है ना, आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसको रेडी किया है और नीचे जो फैब्रिक है ना उसकी भी पट्टी बनाई जा सकती है। तो देखें कितना ये अच्छा लग रहा है ना, लेकिन मैं ना इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करूँगी। उसके लिए मेरे पास अगेन ये फैब्रिक है और एक मैंने गोल ढक्कन लिया है और इस तरह से रख के इसके चारों तरफ मैं लाइंस लगा दूंगी गोलाई में और बस मैं इसको कट करूँगी। और बस कट करने के बाद इस तरह से इसको हम थोड़ी सी एक शेप देंगे, डिज़ाइन देंगे। वैसे कोई भी कपड़ा कोई भी शेड आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे गोल कट किए हैं, उनमें से ये मैंने पिक किया है और देखें आपको जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है ना उसी तरह से आपको इसको सेट करना है। आयरन करना बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे ही आप अपना काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखें जो सेंटर निकला है ना उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको एक टांका लगा देना है। इस तरह से एक टांका लगाने के बाद आप ना इस तरह से इसको लेते जाइए, थोड़ी सी गैप देकर सुई को गुजार के, और जहाँ पर कॉर्नर्स बनते जा रहे हैं ना वहाँ पर आप इस तरह से एक टांका लगा के इसको सेंटर की तरफ लाते हुए यहाँ पर सेट करते जाएंगे और बस सारा ये सेट हो जाएगा। और बहुत ये प्रोसेस करते हुए आपको मज़ा आने वाला है और ये बड़े जल्दी बनते हैं और बड़े आराम से बन जाते हैं। आप इनके साथ कोई भी काम कर सकते हैं। मैं जिस तरह से यूज़ कर रही हूँ ना ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुशन्स वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे आप इसके साथ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि लास्ट में जो कॉर्नर है ना ठीक से सेट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको भी बहुत आसानी से हम सेट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने कर दिया है। और बस यहाँ पर सेंटर में आप कोई हाफ पर्ल लगा सकते हैं, कोई बटन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटन्स लगाए हैं और इस तरह से ये एक फ्लावर मैंने रेडी किया और ऐसे ही बहुत सारे मैंने रेडी कर दिए थे। वैसे आज मेरा इरादा था कि मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ, एक आइडिया आपको देती हूँ, एक मैं बचा के रखूँगी नेक्स्ट वीडियो के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको भी साथ ही शेयर किया जाए ताकि आपको दोनों डिज़ाइन एक ही तरह से मिल जाएं।
तो दूसरा जो पीस मैंने लिया है ना, वो मैंने कार्डबोर्ड का कट किया है, कपड़े के ऊपर रख के और गोल में डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर दूंगी, फिर मैं इसको कट कर दूंगी। तो यहाँ पर ये जो गोल है ना थोड़ा छोटा है, आप ये गोल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बड़ा या छोटा, जितनी आपको साइज़ फ्लावर की रखनी है ना। अब देखें, नीडल में धागा लगा के और इसकी जो किनारी किनारी है ना उसके ऊपर हल्का सा कपड़े को फोल्ड करना है ताकि यहाँ पर इसके धागे ना निकलें। चारों साइड्स के ऊपर सिलाई लगा के इसको जब आप खींचेंगे ना तो आपके पास बिल्कुल एक प्यारा सा क्यूट सा फ्लावर आ जाएगा। तो ये वाले जो फ्लावर्स है ना, ये भी आप मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। अपने जो कपड़े होते हैं ना उनके ऊपर भी इनको लगाया जा सकता है, इनके साथ टेसल्स भी बना सकते हैं, कुशन्स के ऊपर लगा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, कुशन्स के ऊपर भी लगा के दिखाऊंगी। आज भी मैंने इनको लगा के दिखाया है, लेकिन जो मैंने पहले बनाए उनको आज यूज़ किया है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूंगी। और यहाँ पर देखें, ये जो कपड़ा है ना बिल्कुल भी धागे शागे नहीं निकलेंगे और इस तरह से ये सेट हो जाएगा। आपको बस खींचना है और सेंटर में ये जाके जमा हो जाएगा कपड़ा पूरा। और यहाँ पर भी आप कोई बटन्स लगा सकते हैं, नहीं तो बगैर बटन के भी ये बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था कि कुछ फ्लावर्स बस इसके जो कॉर्नर्स है ना चारों, उसके ऊपर लगा दूं, इस तरह से भी लगाए जा सकते हैं। तो पर्ल लगाया, फ्लावर्स लगाए, तो मुझे ना अच्छे नहीं लगे। अगर मैं चाहती तो एडिटिंग शेडिटिंग करके आपके साथ शेयर कर देती, अच्छा ही लग जाता, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे इस तरह का काम शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है जब तक मैं ढेर सारी मेहनत ना कर लूँ। तो ये चारों कॉर्नर्स के ऊपर पहले मैंने लगाए और बाद में मैंने इनको निकाल दिए थे। जो हमने बैक साइड पे कपड़ा रखा है ना उसी कलर और उसी डिज़ाइन का वही जो फैब्रिक है ना उसके साथ दूसरे मैंने बना दिए थे। अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। वैसे इतने कोई बुरे नहीं लग रहे थे, कॉर्नर्स के ऊपर मैंने निकाल दिए थे। तो पहले तो मैंने ऐसे सोचा था कि ये जो ब्लू कलर की स्क्वायर पीसेस हैं ना, जो इनके ऊपर मैं इन सब फ्लावर्स को रखूंगी, तो मैंने इतनी ही क्वांटिटी में दूसरे बना लिए। तो ये जो है ना छोटे वाले, ये सबसे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये जो बड़े फ्लावर्स हैं ना इनको मैंने इसके ऊपर रखना था, तो मैंने दूसरे डिज़ाइन के बना लिए थे। और ये चार कॉर्नर्स के ऊपर कुछ इस तरह के लग रहे थे, अच्छे ही लग रहे थे, बुरे तो नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पर ना मैंने जो बड़े वाले बनाए थे, जो इसकी बैक साइड पे कपड़ा है ना उसी कपड़े के साथ, वो भी मैं आपको रख के दिखाऊंगी। आप बताइएगा अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो भी अच्छे लगेंगे। अब देखें कि ना आपकी आपी ने डबल मेहनत, तो वो दूसरे मैंने बना डाले। और बस पहले तो यहाँ पर सोचा के रखूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा था लुक इसका, तो मैंने इनको निकाल दिया। वैसे बुरे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ये भी आइडिया है, अगर आप अपनी बेडशीट के ऊपर लगाएंगे ना तो ऐसे लगाइएगा। और लो केसेस के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं डिज़ाइन के साथ, और साथ साथ कुशन्स तो बड़े अच्छे लगेंगे। और इस तरह से आप सुई के साथ स्टिच कर सकते हैं। स्टिक अगर करेंगे ना तो वॉश होने के बाद हो सकता है निकल जाएं। बटन्स बिल्कुल छोटी साइज़ की अगर लगाएंगे ना तो लगने का बिल्कुल डर नहीं होगा, बैठेंगे तो भी ये कुछ भी फील नहीं होंगे। और नहीं तो आप बटन्स को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इस तरह से पूरा कवर बना सकते हैं। कुशन्स के साथ साथ आप अपनी जो बेडशीट के ऊपर लगाएंगे या तो फिर थ्रो जो रखते हैं ना बेड के ऊपर, उनके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। वैसे तो मैंने इस तरह से नहीं लगाया, इसकी जो छोटी साइड्स है ना दोनों उनके ऊपर लगा दिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हैवी भी लग रहा था और मुझे ये डाइनिंग टेबल के ऊपर यूज़ करना था। तो उसके ऊपर जब कोई ग्लास वगैरह रखा जाता है ना तो इसका 3D लुक है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ठीक से बैठेंगे नहीं, तो मैंने यहाँ पर रखे हैं। और यहाँ पर रखने के बाद एक एक करके भी आप स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो स्ट्रेट मशीन के साथ एक सिलाई लगा के यहाँ पर इनको फिक्स किया जा सकता है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये साइड थोड़ी सी लटकती हुई तो भी अच्छी लगेगी, टेबल के ऊपर आई ना तो भी अच्छा ही लग रहा था। तो बस इस तरह से मैंने इसको रखा और मुझे तो ये आइडिया अच्छा लग रहा था। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, या तो मैं सेंटर में रखती तो अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है अच्छा, मुझे तो ये ठीक लग रहा था। अब ये आपकी अपनी ही चॉइस है। यहाँ पर देखें, इस तरह से मशीन के साथ स्ट्रेट आप सिलाई लगा के बना सकते हैं, नहीं तो अलग अलग करके छोटे छोटे से हाथ से टांके भी लगाए जा सकते हैं। तो हर जगह आपको मैं रख के दिखाऊंगी। पहले तो मेरे बेटे का ये जो स्टडी टेबल है ना इसके ऊपर मैंने रखा, तो यहाँ पर भी बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चे कोई चीज़ ऐसी रखते हैं, मोबाइल वगैरह रखते हैं ना तो स्लिप हो जाता है, कभी स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रनर है ना बड़ा अच्छा बना था। तो आप अगर चाहें तो बच्चों के लिए छोटे छोटी सी जो जिसमें हम लपेटते हैं ना वो भी इसी तरह से बना सकते हैं।
और बस ये आप चाहें तो लगाएं फ्लावर्स, नहीं तो आप स्किप करके भी बनाए जा सकते हैं। इसको आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई फोम वगैरह ऐड करेंगे तो आप एज अ रनर या तो फिर एज अ मैट की तरह और रग की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और इस तरह से इसका कलर लग रहा था, मुझे तो ये प्यारा ही लग रहा था। आपको भी मुझे लग रहा है अच्छा ही लग रहा होगा। और जो फ्लावर है ना थोड़े से नए डिज़ाइन के लग रहे थे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो मेरा डाइनिंग टेबल है ना उसके ऊपर मैं इसको रखूं। और पिंक वाला जो ये मैंने कवर लगाया हुआ है ना, अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी तक दिल तो मेरा नहीं भरा है, तो फिलहाल तो इसको मैं रहने दूंगी। और बस इस तरह से इसको मैंने सेंटर में रखा है। और बस इसके ऊपर जो प्लास्टिक है वो मैं रख दूंगी। मुझे 1-2 दिन पहले वीडियो में कमेंट आया था कि आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर जो जार्स रखी हुई है ना उनमें अलसी है, उनके साथ आपने क्या और चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये अलसी है, इसको मैं हमेशा ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा ग्राइंड कर लेती हूँ। साथ में इस पर घोल भी मैं ऐड कर देती हूँ। और इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड की जाती हैं जिस तरह से जा सकती हैं, वैसे लाजमी तो नहीं है। इसमें चिया सीड्स भी हैं, कभी सनफ्लावर्स पम्पकिन्स के थोड़े थोड़े से वो भी क्वांटिटी ऐड कर देती हूँ। साथ में कभी कभी जो तिल है ना उनको भी ऐड कर देती हूँ। सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके, वैसे स्पगोल को तो रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसी फॉर्म में ही आती है, तो मैं मिक्स करके अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वही ये रिकमेंड करते हैं अगर आपके जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देने वाली होती है। साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। और उसके साथ साथ अगर आप के ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं ना तो इसको आप लाजमी लीजिएगा। और डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर रहती है ना तो सामने सामने नज़र भी आती है। और फाइबर का रिच सोर्स है, स्पगहोल इसके अंदर ऐड है, तो कॉन्स्टिपेशन और कोलोन की जो कैंसर है ना उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो बस ये सारे इसके फ़ायदे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वैसे मैं सुनी सुनाई बातें कभी भी शेयर नहीं करती हूँ, तो ये फुली डॉक्टर्स की तरफ से भी रिकमेंड है। दैट्स वाई मेरे हस्बैंड भी इसको यूज़ करते हैं। वैसे वो खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो अगर आपके घर में किसी को भी इस तरह का कोई इशू है, अगर नहीं भी इशू है ना, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अलसी तो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जिससे फैट कंट्रोल हो जाती है। और उसके साथ साथ बाल वगैरह और पूरी गट हेल्थ है ना उसकी लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए जनाब, अब यहाँ पर मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। और आज के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू एंड बाय बाय।